प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बाल महाभारत कथा पढ़ेंगे। हमने इसके पहले कालांश में देखा कि सत्यवती के दो पुत्र थे, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे जाने के बाद विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए तब उनका विवाह काशीराज की कन्याओं के साथ किस प्रकार हुआ। काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा ने अपनी मन की बातें किस तरीके से भीष्म को सुनाई, यह जानकारी आज हम बाल महाभारत कथा 4 अम्बा और भीष्म इस कहानी द्वारा जान लेंगे। चलो कहानी शुरू करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद बड़े वीर परंतु वे स्वेच्छाचारी थे, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार वे काम करते थे। किसी गंधर्व के साथ युद्ध में वे मारे गए, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य कम उम्र के होने के कारण राजकाज भीष्म को ही देखना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देखो, जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तब भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। भीष्म को जब खबर मिली कि काशीराज कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, तब भीष्म बड़े खुश होकर उस स्वयंवर में पहुंच गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी, तो उस समय स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार शामिल हुए थे। काशीराज के कन्याओं को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा लगी हुई थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। क्षत्रियों में भीष्म के प्रति आदर भाव था। उन्होंने अपने प्रति किया हुआ त्याग और प्रतिज्ञा का हाल सभी जानते थे। उन्होंने जब स्वयंवर मंडप में प्रवेश किया तब सभी राजकुमार सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि वे सिर्फ स्वयंवर देखने आए होंगे, परंतु जब वे स्वयंवर में शामिल हुए तो सभी राजकुमारों की निराशा हुई। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि भीष्म अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्दियां कसी जाने लगी, माना कि भरतवंशी
भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। चारों ओर से सभा में भीष्म पर मजाक उड़ाई गई। लोग कहने लगे, इस बुद्धिमान और विद्वान भीष्म को स्वयंवर से क्या लेना है? उन्होंने तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, वह झूठी थी क्या? यह सब बातें करके सभी राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहीं पर ही बात रुकी नहीं, तो कशिश राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से नजर फेर ली और उनकी उपेक्षा की। भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौदेश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके। भीष्म सभी राजकुमारों को हराकर काशीराज की तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर पहुंचे। काशीराज की बड़ी पुत्री सौभाग्य देश का राजा शाल्व था, उसे वह अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म का रथ रोकने का प्रयास किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में भीष्म ने शाल्व को हरा दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय, मैंने अपने मन में सुबदेश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर में विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप ले जाने का वक्त आ गया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा ने भीष्म से अपने मन की बात बताई। वह बोली कि मैं सौभदेश के राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ। इसी बीच में आप मुझे यहाँ ले आए। अब आप मेरे मन की बातें जानने के बाद आपको जो ठीक लगे वह करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया। भीष्म को अम्बा की बात जची, यानी भीष्म को अम्बा की बात ठीक लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध करके अम्बा को शाल्व के पास भेज दिया और यहाँ अंबिका और अम्बालिका का विवाह
विचित्र वीर्य के साथ हो गया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई। अभी मनोनीत का अर्थ क्या है? इच्छा से चुनाया गया वर। तो अम्बा खुद अपनी इच्छा से चुनाया गया पति था शाल्व, उसका नाम क्या था? शाल्व। तो उसके पास चली गई और सारा वृत्तांत, वृत्तांत यानी क्या? हाल। तो सारा वृत्तांत उसने क्या किया? भीष्म के साथ जो भी बातें हुई थी वह बातें शाल्व को उसने सुनाई। वह बोली, मैंने आपको ही पति मान लिया है। भीष्म ने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अब आगे देखते हैं। पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया। अभी पराजित किया यानी क्या? तो पराजित होना यानी हरा देना। तो अम्बा जब शाल्व के पास पहुंची तो उसने अम्बा को अपनी पति मानने से इनकार कर दिया। शाल्व ने बताया कि भीष्म बलपूर्वक हरण करके तुम्हें ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। अब यही ठीक होगा कि तुम भीष्म के पास जाओ और उन्हीं के सलाह के अनुसार अपना कार्य करो। बच्चों, आज हम यहीं पर रुक जाते हैं और आगे की कहानी अगले कालांश में शुरू करते हैं। धन्यवाद।